आप मेरा पागलपन कह सकते हैं या दीवानगी कह सकते हैं या ज़रूरत कह सकते हैं एलोवेरा के पौधे को लेकर, क्योंकि मैंने इसे बहुत हद तक मल्टीप्लाई कर रखा है अपने टेरेस गार्डन पर। वैसे भी किसी ने अगर इसको ग्रो कर रखा है अपने घर पर तो इसके फ़ायदों के बारे में जानता ही होगा। और अगर नहीं जानते हैं, बिगिनर्स हैं या जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। आपका बहुत ज़्यादा पैसा बचाएगा और साथ में परेशानी से बचाएगा। जितने भी कटे टूटे पत्ते देख रहे हैं वो मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, पड़ोसियों के लिए। बस देखिए, ये इसमें फ्लावर स्टॉक आ रहा है और इसके फूल, मतलब ये समझिए कि पूरा निचोड़ होता है। जितने गुण एलोवेरा के पत्ते में होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके फूलों में होते हैं। और फूल हैं कि इतना नखरा मारते हैं कि जल्दी निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। 2 से 3 साल जब एक प्लांट लगा रहता है, काफ़ी मोटे मोटे पत्ते हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, तब एक बार नवंबर दिसंबर से इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है। और जनवरी फरवरी, ये फरवरी चल रहा है, अभी खिल ही रहे हैं और मार्च तक हो सकता है खिले रहें, या फिर झड़ भी जाए या चिड़िया खा जाए, या फिर आप उससे पहले तोड़ लीजिए और इसको इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है इसके फूलों को हार्वेस्ट करना। अभी देखिए नीचे-नीचे खिलते जाते हैं, ऊपर कलियाँ भी बनी, वो पूरी तरह खिले नहीं हैं, तो इनको मैं सुखा-सुखा कर रखती रहती हूँ। और फिर इसको आप हेयर ऑयल कोई सा भी हो, कुकिंग ऑयल, सरसों के तेल में या नारियल तेल में, नारियल तेल बेस्ट रहता है, उसमें पकाकर और छान कर रख लीजिए और फिर उसको अपने स्किन के लिए अप्लाई कीजिए। किसी भी स्किन डिसऑर्डर में या बालों की ग्रोथ बढ़ाने में ये हेयर ऑयल बहुत काम आता है। अच्छा, वीडियो को आप देखते रहिए, जो काम मैं कर रही हूँ उसको देखते रहिए और मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान रखिए, ख़याल कीजिए, क्योंकि शायद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, हकीम नहीं हूँ, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई किया है एलोवेरा के फूलों को और पत्तों को, इसके जेल को। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आपकी प्रॉब्लम भी बिना किसी खर्चे के सॉल्व हो सकती है और साथ में आपको आराम मिल सकता है। एक छोटी चिड़िया आती है ब्लू कलर की, हमिंग बर्ड होती है शायद, वो फूलों को खा चुकी है। तो इसको तो मैं नहीं कट करूँगी, जिसमें फूल हैं अभी वो भी तैयार होंगे, मैं हार्वेस्ट भी करूँगी। लेकिन इस स्टॉक को मैं कट कर दूँगी। हो सकता है कि दोबारा भी इसमें फ्लावर स्टॉक बने या नहीं भी बने, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी 1 बनता है, कभी 2 भी बन जाते, 3 भी बन जाते। देखा है मैंने, बहुत पुराने प्लांट पर ऐसा होता है। एलोवेरा को लेकर इस वीडियो में मैं केयर टिप्स नहीं शेयर कर रही हूँ, ना ही प्रोपेगेशन शेयर कर रही हूँ। मैं आपको इसके फ़ायदे और इस्तेमाल का तरीका शेयर कर रही हूँ। एलोवेरा जेल मार्केट में लेने जाएँगे तो बहुत महँगा भी मिलता है और साथ में वो फ्रेश भी नहीं होता है, केमिकल भी मिले होते हैं। तो आप घर में फ्रेश लीफ से ही जेल निकाल कर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, कभी भी एलोवेरा के जेल को आप उसमें जो एक पॉइज़न्स वो होता है ना येलो कलर का सैप, उसको निकालना होता है। तो उसके लिए बस आपको छिलके को कट करना है, पत्ते को, और आधा घंटे के करीब या 1 घंटे के करीब उसको उल्टा कर कर प्लेट पर या कहीं पर भी रख दीजिए जिधर से काटा है। तो उससे क्या होता है कि वो पीलापन निकल जाता है, उसका पॉइज़न निकल जाता है, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पॉइज़न उसका निकल जाता है। स्किन पर डायरेक्ट अप्लाई भी कभी नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें मिला लेना चाहिए और एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। किसी स्किन के मज़बूत हिस्से पर थोड़ा-सा यूज़ करके देखना चाहिए। अगर आपको सूट कर रहा है तो फिर आप उसको यूज़ कीजिए और वरना फिर मत कीजिए, और या फिर थोड़ा-थोड़ा सा यूज़ करके देखिए, शायद आपको सूट करने लगे। डायबिटीज़ वगैरह में लोग कुछ खाते भी हैं, लेकिन मैंने कभी खाए नहीं तो मैं आपको सलाह नहीं दूँगी। हाँ, मैंने स्किन पर ज़रूर अप्लाई किया है। जो बहुत पुराने एलोवेरा हो जाते हैं उसके पत्ते बहुत थिक हो जाते हैं। अच्छा, एक एलोवेरा होता है जैसे पत्ते जिसमें डॉट-डॉट होते हैं, तो उसको सुना है मैंने कि वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको यूज़ करना चाहिए जो प्लेन टाइप के पत्ते होते हैं, इसमें चितकबरा कुछ पत्तों पर नहीं होता है और जेल काफ़ी वाइट कलर का होता है, हरा-हरा नहीं होता। एक पत्ते को अगर लिया जाए तो 1-1 किलो का वज़न है इस एलोवेरा के प्लांट में, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। पूरा कंटेनर भरा पड़ा है, मैं तोड़ती हूँ तो वो वहीं से सील पैक हो जाता है और कुछ भी नुकसान नहीं होता पौधे को, तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। अच्छा, प्लांट्स लवर हैं, अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं
तो इससे फर्टिलाइज़र भी मैं बनाती रहती हूँ। एलोवेरा जेल को रूटिंग हार्मोन के तौर पर भी मैं इस्तेमाल करती हूँ और ख़ुद के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। ख़ुद के लिए मैं देखिए इस तरीके से करती हूँ कि पहले काँटे मैंने रिमूव कर दिए। अगर ज़्यादा चाहिए होता है तो 2 से 3 दिन के लिए, लेकिन मेरे पास क्योंकि अवेलेबल रहता है हर वक़्त, तो मैं फ्रेश ही निकालती हूँ, फ्रेश इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसको फ्रीज़र में भी रखकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब येलो कलर निकल जाता है तो उसको वॉश कर लेते हैं काफ़ी अच्छे से। साइड-साइड के काँटे हटा देते हैं और ऊपर का छिलका हटा देते हैं। फिर नाइफ़ की हेल्प से, फ़ोर्क की हेल्प से इसको खुरच-खुरच कर इस तरह स्क्रैच करके जेल निकाल लेते हैं। ये फ्रेश जेल है और फूल भी हैं इसमें। या फिर दोनों तरफ का छिलका हटा दीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में आप उसको पीस लीजिए और फिर इसको इस्तेमाल कीजिए। फूलों को भी आप ग्राइंड कर लीजिए, वो भी पिस जाएँगे, और या फिर इसको कूट लीजिए। वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में इलाज है, लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं एक्जिमा की, फंगल इन्फेक्शन की, इरिटेशन की, जलन की, दाँत खाज, खुजली की बात करूँगी। अगर किसी भी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस जेल को आप इफ़ेक्टेड एरिया पे लगाइए और कभी-कभी आप ठंडे बर्फ़ को कवर करके कपड़े से और फिर सिकाई कीजिए। और या फिर आपके आँखों के आसपास कहीं घेरे बनते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, उस स्वेलिंग पर भी इसके छिलके को आप मलिए, तो देखिए आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर नाइट में आपको कभी भी नींद नहीं आती है, नींद नहीं पूरी होती, चिड़चिड़ापन हो जाता है और आप बेहद परेशान हैं, दवाई खा-खा कर परेशान हैं और बस खर्चा भी होता है लेकिन आराम नहीं मिलता है, तो फिर नींद बेहतरीन आएगी। इस जेल को अप्लाई करने के बाद आपको ठंडा-ठंडा महसूस होगा और फिर आप शायद मुझको दुआ भी देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप एक गार्डनर हैं और पौधे लगाते हैं, बार-बार मिट्टी में हाथ डालते हैं, फर्टिलाइज़र छूते हैं, बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइज़नस होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और इरिटेशन होने लगती है स्किन पर, या एक्जिमा के दाने जिसमें पानी भर जाता है और फिर वो उठते हैं, फैलते हैं, तो कंट्रोल करना उसको भी मुश्किल हो जाता है। और इनके इलाज महंगे बहुत होते हैं, ऑइंटमेंट भी इसके बहुत महंगे होते हैं और फिर जल्दी आराम भी नहीं होता है। लंबे टाइम तक अगर आप दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो दवा भी किसी न किसी तरीके से आपको ज़्यादा गर्मी होने पर गरम रिएक्ट करने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आपके लिए एक प्लांट है, वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा का प्लांट अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है, तो उसको अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और हाँ, अगर आपको थोड़ी भी मेरी बात पे यकीन है, तो उससे पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। इल्तिजा है मेरी, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ़ आपका फ़ायदा देखते हुए ही इस वीडियो को शेयर किया है। अल्लाह हाफ़िज़।